पत्नी गर्भवती थी कस्तूरबा, और एडवांस गर्भ था कि 8-9 महीने का गर्भ था। और पिता जो है गांधी जी के मर रहे थे, गांधी जी उनके सामने बैठे थे, पिता एकदम लास्ट ब्रेथ में थे। तो गांधी जी युवा थे, उस समय उनको काम वासना जग गई। भगवान ट्रेन में फर्स्ट क्लास में चलते थे, फर्स्ट क्लास। एक आदमी ने प्रश्न किया प्रोफेसर ने कि आप कैसे संत हैं, आप फर्स्ट क्लास में चलते हैं, गांधी जी तो हमेशा थर्ड क्लास में चलते थे ट्रेन में। और गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी, उतना ऑनेस्ट आदमी मिलना, गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उतना ऑनेस्ट आदमी पॉलिटिशियन मिलता नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन उतना ऑनेस्ट, सब झूठ बोलते हैं, इतना सत्य बोलने वाला तो राजनीतिक हो ही नहीं सकता है। उन्होंने एक लिखा है, उनकी आत्मकथा पढ़ी है, एक कहानी लिखी है उनको, क्यों ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। पत्नी गर्भवती थी कस्तूरबा, और एडवांस गर्भ था कि 8-9 महीने का गर्भ था। और पिता जो है गांधी जी के मर रहे थे, गांधी जी उनके सामने बैठे थे, पिता एकदम लास्ट ब्रेथ में थे। गांधी जी युवा थे, उस समय उनको काम वासना जग गई। तो पिताजी को छोड़ करके ऊपर चले गए अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने। पत्नी के साथ सेक्स कर रहे थे, उसी बीच में पिताजी का प्राण छूट गया। गांधी जी को बहुत चोट लगी, आउट ऑफ रिएक्शन उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, रिएक्शन मिल गया तो सही। इसलिए मरने वृद्धावस्था में भी काम वासना तंग कर रही है, लेकिन उनकी विशेषता ये, इसलिए भगवान ने बड़ी तारीफ की है, शिवपुरी बाबा ने भी बहुत तारीफ की है। उस आदमी की ईमानदारी जो है ना, वो गजब की है। ऐसा ईमानदार आदमी होता ही नहीं है गांधी जैसा। अपनी गलतियों को ऐसे कौन खोल के कहता है, उन्होंने आत्मकथा में सब लिख दिए। तो गांधी भगवान ने कहा कि उसकी ऑनेस्टी जो है ना, वही उसको अगले जन्म में बहुत काम आएगी। इतना ईमानदार आदमी होता नहीं पृथ्वी पर। हम लोग कहाँ अपनी गलती सब छुपाते रहते हैं। वैसा महान आदमी किताब में लिख देगा, ऐसी ऐसी घटनाएं उन्होंने अपनी किताब में लिख दी। आत्मकथा पढ़ना चाहिए लोगों को, गांधी जी की आत्मकथा। इतना ईमानदार आदमी मिलना मुझे तो वो एक क्वालिटी तो थी ना, बहुत बड़ी क्वालिटी। मैं घटना ख़त्म करूँगा। जब भगवान आए पटना में, मैं स्टूडेंट था, तो भगवान उस समय ट्रेन में फर्स्ट क्लास में चलते थे, फर्स्ट क्लास। तो एक आदमी ने प्रश्न किया कि आप कैसे महात्मा हैं, गांधी जी। और ये 69 की बात है, उस समय गांधी जी का बहुत प्रभाव था इंडिया में, बहुत बहुत बड़ा प्रभाव था। गांधी शतवार्षिक भी मनाया जा रहा था, 100 ईयर्स ऑफ गांधी, उनके जन्म का शतवार्षिक, हर जगह उत्सव हो रहा था गांधी जी का शतवार्षिक। एक आदमी ने प्रश्न किया प्रोफेसर ने कि आप कैसे संत हैं, आप फर्स्ट क्लास में चलते हैं, गांधी जी तो हमेशा थर्ड क्लास में चलते थे ट्रेन में, आप फर्स्ट क्लास में क्यों चलते हैं। तो गांधी जी से जब पूछा जाता था कि आप थर्ड क्लास में क्यों चलते हैं, तो गांधी जी कहते थे कि बिकॉज इन इंडियन ट्रेन देयर इज नो फोर्थ क्लास। अगर फोर्थ क्लास हो जाता तो मैं फोर्थ क्लास में चलता। उस समय इंडिया में 3 क्लास होते थे, थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास। ये उस समय की बात है, 70s की बात है। तो गांधी जी कहते थे कि बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास इंडियन ट्रेन, आई ट्रैवल इन थर्ड क्लास। तो भगवान ने कहा कि देखो, मेरा भी उत्तर है कि देयर इज नो एयर कंडीशन क्लास उस समय नहीं आया था इंडियन ट्रेन में, बिकॉज देयर इज नो एयर कंडीशन क्लास, दैट्स व्हाई आई ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास। जब एयर कंडीशन आ जाएगा तो मैं एयर कंडीशन में चलूँगा, फर्स्ट क्लास छोड़ दूँगा। और उस पर उन्होंने कहा कि देखो, सारी दुनिया, अमेरिका, यूरोप में सब ट्रेन का मतलब एयर कंडीशन होता है, तो सारी दुनिया एयर कंडीशन में चल रही है। तुम लोग का पाप यही है कि तुम गांधी जी के देश में पैदा हुए हो, थर्ड क्लास में चलते हो। क्यों थर्ड क्लास में? सारी दुनिया एयर कंडीशन में चल रही है, तुमको थर्ड क्लास में चलने की क्या जरूरत है? बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, है ना। तो उन्होंने का दुर्भाग्य, इतना कड़ा बोल रहे थे भगवान, इतना कड़ा बोलते थे। और ठीक जब इंडियन रेलवे में एयर कंडीशन आया, भगवान एयर कंडीशन में चल लगे, उन्होंने छोड़ दिया फर्स्ट।